नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। न्यू जीएसटीआर 3बी बिल्कुल ही आसान और सरल सी भाषा में आज हम समझने वाले हैं कि जीएसटीआर 3बी में आईटीसी में जो रिपोर्टिंग को लेकर जो चेंजेस आए हैं, जो टेबल्स और ऐड किए गए हैं, उनके बारे में डिटेल में आसान सी भाषा में समझेंगे। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। वीडियो में आपको पूरा बना रहना है, तभी आपको प्रॉपर्ली चीजें समझ में आएंगी और हम बहुत ही अच्छे के एग्जांपल के साथ भी इसको समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कभी भी ये टेंशन मत लेना कि चेंजेस आ गए तो प्रॉब्लम है, नहीं, बढ़िया, खूब चेंजेस आए, जितने चेंजेस आएंगे उतना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हम आते हैं सर फाइल रिटर्न के ऊपर। हमने क्लिक करा, ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ पे मैं अगस्त के जीएसटीआर 3बी को ओपन करूंगा, जो कि अभी फाइल नहीं हुआ, फाइल करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करा। यहाँ पर हमने अभी नो करा कि हमें नील की फाइलिंग नहीं करनी है। देन इसके बाद हम आते हैं एलिजिबल आईटीसी कॉलम के ऊपर। कहाँ पे आते हैं? एलिजिबल आईटीसी पे कॉलम पे हमने यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ कॉलम और ऐड हो गए हैं आईटीसी रिवर्स में एज पर रूल 38, 42, 43 एंड सेक्शन 17(5) अदर्स, और इसके अलावा 4D के अंदर ये कुछ ऐड हो गया है। मैं साइड में एक जीएसटी का टैब और ओपन करके दिखाता हूँ और मैं आपको एक बार जुलाई का जीएसटीआर 3 भी दिखाता हूँ कि पहले हमारे पास क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई है। तो यहाँ पे मैंने जुलाई मंथ को ओपन करा है। जुलाई का 3बी आप देख रहे हो ऑलरेडी फाइल्ड है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। व्यू जीएसटीआर 3बी पे मैंने क्लिक करा है, जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि दोनों टेबल्स में क्या चेंजेस है। यहाँ पे हमने एलिजिबल आईटीसी पे क्लिक करा है और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एज पर सेक्शन 17(5) जो है वो चीज 4D1 के अंदर दे रखी है, जबकि ये अब ये जो है सेक्शन कहाँ पहुंचा दिया गया है? 4B1 के अंदर पहुंचा दिया गया है। ठीक है, सो ये पहले का जीएसटीआर 3बी है, जिसमें डी कॉलम के अंदर कुछ इस तरीके से दो चीजें लिखी थी, और ये अब का जीएसटीआर 3बी है जो अब आप अगस्त से फाइल करोगे, जिसमें कि ये कुछ चीजें ऐड है। इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी वर्किंग के ऊपर, वो भी बताएंगे। तो पहले तो समझते हैं कि जो रिजल्ट हम देख रहे हैं ये किस इनपुट का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो इनपुट है सर्कुलर नंबर 170, सर्कुलर नंबर 170 जो 6 जुलाई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया था। इस सर्कुलर के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया था, जो कि आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। 1 मंथ एगो क्या जीएसटीआर 3बी में चेंजेस हुए या फिर कुछ और इशू है, ये लगभग 41 मिनट का है, जिसमें सर्कुलर नंबर 170 के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो एक बार ये लंबा वाला वीडियो और देख लेना, तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सर्कुलर नंबर 170 के अंदर इसमें डिटेल में बताया गया था। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि चेंजेस अगस्त से हुए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्टिंग करने का जो तरीका था वो जून की जीएसटीआर 3बी से ही चेंज हो चुका था। वो अलग बात है कि डिपार्टमेंट ने अभी जीएसटी पोर्टल ने उसमें वो कॉलम्स को ऐड नहीं किया था, पर जून से ही आपको इस वर्किंग को करना था। अब ये वर्किंग क्या है इसको हम समझते हैं जीएसटी पोर्टल पे। देन जो सर्कुलर नंबर 170 में जो एग्जाम्पल बताया था वो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था, उसी एग्जाम्पल को मैं आपके साथ फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपको पहले जुलाई का जीएसटीआर 3बी दिखाया है, अगस्त का जीएसटीआर 3बी दिखाया, जिससे आपको पता लगे दोनों ही एलिजिबल आईटीसी वाले कॉलम में क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको 170 के रिगार्डिंग जो डिटेल में मैंने वीडियो बताया है वो मैंने बताया, जिसका लिंक आई बटन में आपको मिल ही जाएगा। और सर्कुलर नंबर 170 में जो एग्जाम्पल दिया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं दोबारा से जीएसटीआर 3बी पे और समझते हैं कि इन किस कॉलम के अंदर क्या क्या हमको दिखाना है। जीएसटीआर 3बी में जो डाटा आपका आता है वो कहां से आता है सर? जीएसटीआर 2बी से आता है। जीएसटीआर 2बी क्या है? जीएसटीआर 2बी एक आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट है फॉर पर्टिकुलर पीरियड। एक पीरियड के अंदर जितनी भी जीएसटीआर 1 आपके जीएसटीआर पर सप्लाई होंगी वो आपके जीएसटीआर 2बी में डाटा होगा। जीएसटीआर 2बी का डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली उठ के आपका यहाँ पे आता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आता है, आरसीएम का पैसा यहाँ आता है, आईएसडी का पैसा यहाँ आता है, और इन चारों के अलावा जो भी आईटीसी होती है वो ऑल अदर आईटीसी के अंदर आती है। तो ऑल अदर आईटीसी में आपकी जीएसटीआर 3बी की आईटीसी आती है। एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया 10,000 रुपए और 1,000 रुपए और 1,000 रुपए, ये मेरी ऑल अदर आईटीसी की अमाउंट आ रही है।
इसके बाद हमें आईटीसी को रिवर्स करना होता है। कौन सी आईटीसी को रिवर्स करना है? तो यहाँ पे दो तरीके की आईटीसी है। एक ऐसी आईटीसी जो आप आगे चल के क्लेम नहीं करोगे, मतलब नॉन रिक्लेमेबल आईटीसी है जो आप आगे रिक्लेम नहीं करने वाले हो, और एक आईटीसी ऐसी है जो आप आगे जाके रिक्लेम करोगे। मतलब एक ऐसी आईटीसी है जो कि परमानेंट इन नेचर है कि भैया इसको वापस कर दिया तो मतलब वापस कर दिया। एक ऐसी आईटीसी है जो टेम्परेरी इन नेचर है, जो आपने वापस तो कर दिया पर आप आगे जाके उसको क्लेम कर सकते हो। तो परमानेंट इन नेचर वाली आईटीसी कौन सी है? रूल 32, 42, 43 एंड सेक्शन 17(5). इन रूल को डिटेल में पढ़ना है, गूगल देवता की मदद से लिखो और आपको पता लग जाएगा। फिर मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। 42 रूल में कौन सी आईटीसी रिवर्स करते हो? ये परमानेंट इन नेचर है जो आप आईटीसी आगे क्लेम नहीं करोगे। एग्जांपल के तौर पे आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हो। एग्जेम्प्टेड गुड्स के अगेंस्ट में जो आपने टैक्सेबल सर्विसेज या गुड्स को परचेज करा है वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको रिवर्स करोगे और वो आगे क्लेम नहीं करोगे। नॉन रिक्लेमेबल है, आप इसको रिक्लेम नहीं करोगे, परमानेंट इन नेचर है। आपने रिवर्स कर दी तो मतलब कर दी। 43 में कोई भी ऐसी कैपिटल गुड्स की आईटीसी जो कि आपको नहीं क्लेम करनी थी, मान लो कि पर्सनल एक्सपेंस की आईटीसी थी वो, तो वो भी आपको नहीं करनी है, वो भी परमानेंट इन नेचर है, तो वो यहाँ पे आप वापस कर दोगे। इसी तरीके से 17(5) के अंदर इनएलिजिबल आईटीसी, जैसे कि मोटर व्हीकल की आईटीसी हो गई आपकी, कोई पर्सनल एक्सपेंस आपने करा उसकी आईटीसी हो गई, आपकी इमोरल प्रॉपर्टी की आईटीसी हो गई, तो वो ऐसी आईटीसी जो कि आप आगे जाके रिक्लेम नहीं करोगे, वो सारी आईटीसी आप यहाँ पे रिवर्स करोगे, क्योंकि वो 2B में रिवर्स नहीं होती है, आपको मैन्युअली यहाँ पे रिवर्स करनी होती है। तो यहाँ पर कौन सी आईटीसी आपको रिवर्स करनी है? जो आगे जाके आपको क्लेम नहीं करनी है। तो वो आईटीसी मान लो मैंने यहाँ पे रिवर्स की 100 रुपए, 50 रुपए एंड 50 रुपए, तो ये मैंने आईटीसी रिवर्स कर दी जो कि मैंने आगे जाके क्लेम नहीं करनी है। अब उसके अलावा कोई भी ऐसी आईटीसी जो आप रिवर्स तो कर रहे हो पर आगे जाके क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की आईटीसी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सप्लायर ने मान लो कि रिटर्न फाइल नहीं की है, पर वो इनवॉइस आपके सप्लायर ने गुड्स आपको डिलीवर नहीं किया, पर वो इनवॉइस उसने जीएसटी 1 में दिखा दिया, जिससे कि वो 2B में डाटा आ रहा है। तो जब आपके पास गुड्स आएगा तो आप उसको दोबारा से रिक्लेम कर लोगे, तो वो आईटीसी आप यहाँ पे दिखाओगे, पर अभी वो आईटीसी आपके 2B में आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो आईटीसी आपको वापस करनी है, चाहे ए के अंदर करनी है चाहे बी के अंदर, 4B में चाहे 1 के अंदर करनी है, 2 के अंदर, ये वो आईटीसी वापस होगी जो ऑलरेडी आपके 2B में आ रही है और वो यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी में रिफ्लेक्ट हो रही है। दोबारा से मेरी वर्डिंग को समझना, आईटीसी रिवर्स के अंदर जो आपको आईटीसी वापस करनी है, वो आपको वो आईटीसी वापस करनी है जो ऑलरेडी आपके 2B के अंदर आ रही है, जिसके कारण वो आपकी ऑल अदर आईटीसी में आ रही है, पर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके नहीं जाना चाहते हो, तो वो आप 1 और B के अंदर रिवर्स करोगे। 1 के अंदर परमानेंट इन नेचर जो आईटीसी आप आगे क्लेम नहीं करेंगे, 2 के अंदर टेम्परेरी इन नेचर जो आईटीसी आप आगे क्लेम कर सकते हो। इसको डिटेल में मैं जो सर्कुलर नंबर 170 में एग्जांपल दिया था उसी के साथ आपको दोबारा से समझाऊंगा। अभी वीडियो लंबा होगा, कोई टेंशन नहीं है भैया, देख लेना। अदर्स के अंदर जो हम आईटीसी रिवर्स करेंगे वो वाली जो हम आगे रिक्लेम कर सकते हैं, मान लो मैंने 50 रुपीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो अब ये क्या आ गई, ये मेरी नेट आईटीसी आ गई जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगी। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैंने एक बात बोली थी, आप लोग सुन भी लेना क्योंकि रिकॉर्डेड है भैया। इस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट क्यों ना इस कॉलम को, ये जो कॉलम गवर्नमेंट ने यहाँ दिखा रखा है, इसको ऊपर लेके जाए। ये मैंने बोला था क्योंकि मैंने इस वीडियो में बोला था कि इस वीडियो के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से, सर्कुलर नंबर 170 के माध्यम से डिपार्टमेंट ये कहना चाहता है कि आप 3B सही से फाइल नहीं करते हो और हमारा फॉर्म भी 3B का ढंग से फाइल नहीं होता है, मतलब हमारा फॉर्म भी गलत और आप भी गलत ही फाइल करते हो। तो मेरी बात को मानते हुए, ये मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, मेरी बात को मानते हुए डिपार्टमेंट इसको ऊपर लेके चला गया है। अब आप देखेंगे ये यहाँ पे था और अब ये यहाँ पे आ गया है। ये बात मैंने इस वीडियो में बोली है, आप लोग सुन लेना भाई साहब, ठीक है। ये मैंने बोली हुई थी इसी वीडियो में और डिपार्टमेंट ने मेरी बात मान ली है, इसके लिए आपको और मेरे को दोनों को बधाई हो, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमने आईटीसी रिवर्स कर लिया। अब ये मैटर कहां तक का, ये मैटर हो गया कि जो 2B में आईटीसी आ रही थी उसके कारण जो ऑल अदर आईटीसी के अंदर आईटीसी आई, और 2B में जो आईटीसी आ रही थी उस आईटीसी में से जो पार्ट को मेरे को रिवर्स करना है उस पार्ट को 2 में डिवाइड कर दिया, एक टेम्परेरी नेचर और एक परमानेंट नेचर। परमानेंट नेचर वाली आप यहाँ पे वापस करोगे, टेम्परेरी नेचर वाली आप यहाँ पे वापस करोगे। अब इसके अलावा जो है 4D के अंदर वो डिटेलिंग आपको करनी है, वो रिपोर्टिंग आपको करनी है जिसका लेना देना आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं है, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से
नहीं है, वो आईटीसी की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है। तो 4D के 1 नंबर कॉलम के अंदर आपको क्या रिपोर्टिंग करनी है, आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। मतलब कि कोई भी ऐसी टेम्परेरी आईटीसी जो आपने रिवर्स की थी 4B2 के अंदर, अब वो आईटीसी आपको क्लेम करनी है क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जुलाई का जीएसटीआर 1 मेरे सप्लायर ने फाइल करा, उस कारण मेरे 2B में आईटीसी आ गई थी, पर वो गुड्स एक्चुअली मैंने रिसीव नहीं करा था, तो वो आईटीसी मैंने रिवर्स कर दी, पर वो गुड्स अब मैंने रिसीव कर लिया है, तो वो मैं आईटीसी रिक्लेम करना चाहता हूं, तो वो आईटीसी मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूंगा। पर रुको 2 मिनट, ध्यान देने योग्य बात नोट कर लेना, हाईलाइट करना, जो भी आईटीसी आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे उस आईटीसी को पहले आप यहाँ पे ऐड करोगे। जब आप उसको ऐड करोगे तो हो सकता है आपका पोर्टल बुरा मान जाए, मतलब लाल हो जाए। क्यों लाल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस पीरियड के, अर्लियर पीरियड के 2B में आ रहा होगा और आप एक्सेस आईटीसी क्लेम करने होगे, पर आप यहां पर उसको रिपोर्ट कर लोगे तो डिपार्टमेंट आपकी बात को समझ जाएगा, आपसे फ्रेंडशिप हो जाएगी। मतलब कोई भी ऐसी आईटीसी जो मैंने 4B2 के अंदर रिवर्स की थी, अब वो आईटीसी मैं क्लेम करना चाहता हूं, तो मैं उस आईटीसी को यहाँ पे ऐड करूंगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे रिपोर्ट करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया फंडा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे मान लो ये वाले जो 50-50 रुपए हैं, इसको मैं दोबारा से नीचे दिखा देता हूं कि भैया मैं रिवर्स करना, मैं इसको दोबारा से क्लेम करना चाहता हूँ, रिक्लेम्ड वर्ड यूज करा है। 4D2 के अंदर क्या है सर, एक बार मैं देख लूं रिकॉर्डिंग सही चल रही है, यस सर सही चल रही है। 4D2 के अंदर क्या है, इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) एंड आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस रूल्स, प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स। यहां पर वो आईटीसी की आपको रिपोर्ट करनी है जो आईटीसी ना तो यहां पे आपने कभी रिपोर्ट की थी, ना आपने अवेल की, ना आपने रिवर्स की, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहां पर करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम हेल्प पे क्लिक करते हैं। हेल्प पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो 4D इनएलिजिबल आईटीसी के बारे में बताया जा रहा है। ITC which is not eligible, which is not eligible needs to be declared here. Please ensure it is not availed or reverse. ना तो आपने अवेल की है, ना ही आप उसको रिवर्स कर रहे हो, ना तो आपने अवेल की है, ना ही आपने उसको रिवर्स की है। ए और बी के अंदर वो आपको रिपोर्टिंग यहां पर करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी 21-22 की आईटीसी आप 22-23 में क्लेम करना चाह रहे हो, पर वो पीरियड निकल गया, पर वो पीरियड निकल गया 21-22 की कोई भी ऐसी आईटीसी जो आपके 22-23 में आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको सितंबर तक क्लेम करनी होती है, वो आपके 22-23 में आ रही है, पर वो पीरियड निकल चुका है, वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करोगे। वो आप कहाँ पे रिपोर्ट करोगे, यहाँ पर रिपोर्ट करोगे, क्योंकि वो ना तो आपने अवेल की थी ना रिवर्स। इसी तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई का इश्यू, एग्जाम्पल के तौर पे होटल वाला एग्जाम्पल होता है कि आपका जीएसटी नंबर यूपी का है, आपके मालिक जो है वो महाराष्ट्र में रह के, मालिक का मतलब ऑनर, आपके ऑनर महाराष्ट्र में किसी बिजनेस मीटिंग से गए और महाराष्ट्र में वो किसी होटल में उन्होंने स्टे करा, होटल में जब स्टे करा तो होटल वाले ने उन्हें एक बिल दे दिया, पर उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया, जबकि आपका जीएसटी नंबर यूपी का था, पर क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र थी तो उसने सी और एस लगाया। जब उसने सी और एस लगाया, जब उसने जीएसटी 1 फाइल किया, तो वो आईटीसी यहाँ पर नहीं आ रही होगी, और अदर आईटीसी में नहीं आ रही होगी, ना ही वो आईटीसी आपने रिवर्स की है, तो वो आईटीसी आपको कहाँ पे डिस्क्लोज करनी है, रिपोर्टिंग कहाँ पे करनी है, वो आप आईटीसी आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है सर, तो ये डिटेल पूरी हो गई। अब मैं इसको कंफर्म करता हूं। जब मैंने इसको कंफर्म करा तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या अमाउंट मेंशन हो रही है, यहाँ पर अमाउंट मेंशन हो रही है 9850 900 बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे आईटीसी आ रही है 9850 900। मैं दोबारा से इस कॉलम को ओपन करता हूँ, टेबल को ओपन करता हूँ, तो मतलब ये केवल यहाँ तक की आईटीसी उठा रहा है, यहाँ तक की आईटीसी उठा रहा है 9850 900। तो भैया ये 50-50 रुपए का क्या होगा, ये 50-50 रुपए का क्या होगा सर। आप तो कह रहे थे कि भैया, सॉरी हम गलत टेबल पे आ गए, गलत टेबल का मतलब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पोर्टल ओपन कर रखा था, मैं दोबारा से यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने जुलाई के पीरियड को पकड़ लिया है ना। मैं दोबारा ओपन करता हूँ, तो हम दोबारा से अगस्त के पीरियड को ओपन करेंगे। बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, दोबारा से समझ लो। नेक्स्ट क्लोज, हाँ जी,
यहाँ पे मैं द्वार से सारी फिगर्स को द्वार से फिलअप कर देता हूँ। 1000 रुपये हमने यहाँ पे लिखे थे, 100 रुपये हमने यहाँ लिखे और 100 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। या चलो 10,000 रुपये, 10,000, 5,000, 5,000, ठीक है। इसमें से जो मैं ऐसी आईटीसी जो वापस कर रहा हूँ, जो द्वार से मैं क्लेम नहीं करूंगा, 100 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये। ऐसी आईटीसी जो हो सकता है मैं आगे जाके क्लेम कर लूँ जब कंडीशन फुलफिल हो जाए, ये हो गई। इसके अलावा ऐसी आईटीसी जो मैं रिक्लेम कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले 4B2 के अंदर वापस की थी, वो कितनी है, 50, 50, 50। मैंने इसको कर दिया कंफर्म। अब आप देखेंगे आईटीसी केवल ये वाली बाहर रिफ्लेक्ट होगी। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं, कंफर्म कर दिया, तो केवल नेट आईटीसी जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि जो आईटीसी आप यहाँ पर दिखा रहे हो 50, 50, 50, क्योंकि वो आपकी नेट आईटीसी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो आप इसको ऊपर जरूर ऐड कर लें, इसको ऊपर जरूर ऐड कर लें। यहाँ पर रिपोर्टिंग करने वाली आईटीसी को पहले आपको 4A5 के अंदर ऐड करना है, फिर यहाँ पे रिपोर्ट करना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं अब 10,000, 50 रुपए और 5,050, 5,050 दिखाता हूँ, तो अब जो आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी वहां पे वो ये पूरी ऐड होकर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। सो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था। मैं दोबारा से सम अप कर देता हूँ उस पूरे आईटीसी का जो चक्कर पड़ रहा है उसको, कि भैया 2B की जो आईटीसी आती है वो ऑल अदर आईटीसी में आ गई, यहाँ पे बाइफरकेटिव आती है ऊपर के कॉलम्स में बाय डिफॉल्ट अपने आप। इसके अलावा ऐसी आईटीसी जो 2B में आ रही है और वो आप वापस करना चाहते हो ड्यू टू परमानेंट नेचर या ड्यू टू नॉन रिक्लेमेबल इन फ्यूचर, वो आप यहाँ पे दिखाओगे। और ऐसी आईटीसी जो आप आगे जाके रिक्लेम कर सकते हो वो आप यहाँ पे दिखाओगे। और ऐसी आईटीसी जो आगे जाके आपने रिक्लेम किया पर पहले आपने 4B2 में वापस की थी, वो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करोगे और यहाँ पे क्लेम करोगे। और ऐसी आईटीसी जो आपने ना तो क्लेम की थी ना रिवर्स की, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको सर्कुलर नंबर 170 का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने दिया था। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ABC is a manufacturer supplier of goods. He supply both taxable as well as exempted. In specific month से अप्रैल 22 उसकी रिपोर्टिंग ये है। उसके 2B में ये डाटा आ रहा है, इंपोर्ट गुड्स की ये है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की ये है, RCM की ये है, ISD की है और ऑल अदर आईटीसी जो कि उसकी ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है। बट उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट्स यहाँ पे बताए गए थे। पहला फैक्ट क्या था, ऑफ अदर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ देन जूम करता हूँ, हाँ जी। Other inward supply mentioned in row 5, ABC has received goods on which ITC is barred under section 17(5) of the CGST Act having ₹50,000। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो 2 लाख रुपए आ रहे हैं और 1.5 लाख आ रहे हैं, इसमें से 50,000 रुपए IGST की ऐसी आईटीसी है जो 17(5) में ब्लॉक थी, मतलब परमानेंट नेचर थी, मतलब परमानेंट नेचर थी जो आपको आगे क्लेम नहीं करनी है। उसकी रिपोर्टिंग कहां करोगे ये डिपार्टमेंट बताएगा। नोट 2 क्या है, नोट 2 में इन टर्म ऑफ 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, एबीसी रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी ऑफ ₹75,500 अंडर द हेड ऑफ आईजीएसटी एंड 52 अंडर सी और एस। 42 और 43 मतलब एग्जेम्प्टेड गुड्स और कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में आईटीसी रिवर्स करनी है जो कि परमानेंट नेचर है, आगे क्लेम नहीं करूंगा। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया था डिपार्टमेंट ने। तो ये दोनों आईटीसी परमानेंट नेचर है। परमानेंट नेचर का मतलब क्या हो गया, 4BA के अंदर इसकी वापसी होगी, 4BA के अंदर इसकी वापसी होगी। नोट 3 में मिस्टर एबीसी हैड नॉट रिसीव्ड द सप्लाई ड्यूरिंग अप्रैल 2022 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस फॉर एन इनवर्ट सप्लाई ऑटो पॉपुलेटेड रो 5 हैविंग इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ ₹10,000। मिस्टर एबीसी ने वो आईटीसी उसके 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है जो एक्चुअली उसने गुड्स को रिसीव ही नहीं किया है, मतलब ये टेम्परेरी नेचर है, आगे जाके क्लेम कर सकते हो, मतलब 4B2 का मैटर है ये, ठीक है मेरे भाई। मिस्टर एबीसी हैज रिवर्स आईटीसी ऑफ ₹500 on account rule 37 where consideration was not paid to the supplier within 180 days। 180 डेज में सप्लायर को रीपेमेंट नहीं किया गया था, सप्लायर को पेमेंट नहीं किया गया था, इस कारण आईटीसी को रिवर्स किया जा रहा है। आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं एन अमाउंट ऑफ आईटीसी ₹10,000 सी एंड एस ineligible on account of limitation of time period delineated in section 4 of subsection 4 of section 16 of CGST Act has not been auto populated 4A। ऐसी आईटीसी जो कि टाइम बार्ड हो चुका था, जो कि 4A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, 4A3B के अंदर मतलब 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, उसकी रिपोर्टिंग क्या है, उसकी रिपोर्टिंग होगी आपकी 4D
टू के अंदर। ठीक है, अब इसको पूरे को समझते हैं। ये आपका जीएसटीआर 3B का एलिजिबल आईटीसी वाला कॉलम है। 4 में 1 लाख रुपए आ गए, 50,000 आ गए, 25,000 आ गए, 50,000 आ गए। और ये वो आईटीसी जो कि आपके 2B में आ रही है, ऑटो पॉपुलेट होगा गई। इस कॉलम को आपको छेड़ना ही नहीं है। ये सारी आईटीसी 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आती है, इसको छेड़ना ही नहीं है। अब छेड़ना किसको है? आईटीसी रिवर्स। 1 के अंदर कौन सी आईटीसी रिवर्स होगी? परमानेंट इन नेचर। तो इसमें परमानेंट इन नेचर कौन सी हो गई? 75, 500, 52,000 और 52,000। ये आपकी परमानेंट इन नेचर थी, क्योंकि रूल 42 और 43 वाली आईटीसी थी। यहाँ पे नोट भी दिया हुआ और ये सर्कुलर आपको मिल भी जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और 50,000 रुपए कौन सी आईटीसी थी? 50,000 रुपए की ये आईटीसी थी। 50,000 रुपए की कौन सी आईटीसी थी? जो कि 17.5 में बाढ़ थी। तो 17.5 की आईटीसी, 42, 43 जो कि परमानेंट नेचर है, वो सारी आईटीसी को यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। मैं आपको फिलअप करके एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, इस पूरे एग्जाम्पल को मैं फिलअप करता हूँ। 1,50,000 ये सब ऑटो पॉपुलेट होगी आती है। 25,000 आरसीएम का। 2 लाख ये आपके 2B से डाटा आ रहा है, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है भाई साहब। 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, ओके। तो आप ये देखोगे 50,000 ये फिगर निकल के आई आपकी 4,01,75,175। सेम एग्जांपल में दिखाया हुआ 4,01,75,175। इसके बाद अब हम इसको खुद से सॉल्व करते हैं। 50,000 रुपए की आईसीआईटीसी जो 17.5 में ब्लॉक थी, और ये 75,000 52 तो 50,000 में प्लस करोगे आईजीएसटी के 75,500 तो 1,25,500 रुपए बनेंगे। ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि ये परमानेंट इन नेचर है, जो हम आगे क्लेम नहीं करेंगे। 52,000 रुपए हम ये मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आईटीसी हम आगे क्लेम नहीं करेंगे। सेम ही एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1,25,52 52 10,000 और 500 500 10,000 कौन सी आईटीसी है जो मैं आगे क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि पार्टी ने अभी मेरे को गुड सप्लाई नहीं करा, मेरे पास आया नहीं है, पर जब आएगा तो मैं क्लेम करूंगा। और 500 रुपए की ऐसी आईटीसी है जो मैंने वापस की थी, पर वो भी मैं आगे क्लेम कर सकता हूँ। 10,000 500 ठीक है भैया। सो ये मेरी आईटीसी नेट आईटीसी निकल के आ गई, जो कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर होगी। इसके अलावा क्या बताया गया? 4D2 के अंदर कौन सी आईटीसी रिपोर्ट की जाएगी? 10,000 की वो आईटीसी जो कि 16.4 के कारण मैंने ना तो क्लेम की ना रिवर्स की है, तो वो 10,000 यहां पे रिपोर्ट करे जाएंगे। ठीक है, वो यहां पे रिपोर्ट किए जाएंगे जो कि 16.4 की कंडीशन को पूरा करता है। और जो भी एक मैंने होटल का एग्जांपल दिया था, अगर वो भी कोई ऐसी आईटीसी है तो वो भी यहाँ पे दिखा दी जाएगी। अब इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे 10,000 को 500 रुपए जो मैंने यहाँ पे वापस करे हैं, ये जब मैं नेक्स्ट मंथ की आईटीसी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कभी भी फाइल करूंगा, और जब वो मेरे कंडीशन को पूरी करेगी, एग्जांपल के तौर पे ये गुड्स मेरे पास 10,000 रुपए का आ जाएगा और ये 500 रुपए की आईटीसी का मैंने पेमेंट कर दिया है, तो फिर वो मैं यहाँ पे इसको रिपोर्ट करूंगा जब मैं आगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 ये है, और ये मैं कभी जब क्लेम करूंगा तो इसको मैं यहाँ पे भी रिपोर्ट करूंगा, एज वेल एज मैं इसको यहाँ पे भी ऐड करूंगा। आई होप इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी नहीं बची होगी। बची है तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा से देख लेना। सो भैया मैंने आपको बताया जीएसटीआर 3B जो जीएसटीआर 3B अब आपके सामने आ चुकी है। नई वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ टेबल्स को ऐड कर दिया गया है। पहले मैंने नई वर्ड यूज नहीं किया था क्योंकि टेबल ऐड नहीं हुए थे, पर ये रिपोर्टिंग आपको जून से ही प्रॉपर करनी थी। जून में ये सर्कुलर आ गया था, जुलाई में जून के लिए एप्लीकेबल हो चुका था ये। ठीक है, तो हमको जो है अब 3B थोड़ा सा सोच समझ के फाइल करना है। मैं फिर बता देता हूँ, ऑल अदर आईटीसी में आपका 2B से डाटा आता है, 4B1 और 4B2B के अंदर आपको वो आईटीसी को रिवर्स करना है जो आपकी 4B1 के अंदर परमानेंट इन नेचर और 4B2 के अंदर जो परमानेंट इन नेचर नहीं है, टेम्परेरी है, जो आप आगे क्लेम करोगे। जो आगे क्लेम करोगे वो 4D1 के अंदर और 4A5 के अंदर रिपोर्ट करोगे, और जो ना क्लेम की थी ना रिवर्स की थी वो 4D2 के अंदर आप क्लेम करो, आप रिपोर्टिंग करोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इतना सारा मैंने आपको बोल के बताया, तो एक लाइक और कमेंट आपका बनता है भैया, तो प्लीज वो आप कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।